सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजराइल के बुरा फंस गए हैं। आपको बता दूं कि जबरदस्त तरीके से उनके खिलाफ प्रोटेस्ट तभी चल रहा था जब वो प्रधानमंत्री थे। जैसे किसान आंदोलन लंबा चला, वैसे ही उन लोगों का भी आंदोलन काफी लंबा चला था। आपको बता दूं नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। अच्छा, मैं आपको फुटेज दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है, ये नेतन्याहू के खिलाफ उस वक्त प्रदर्शन हो रहा था जब नेतन्याहू प्रधानमंत्री थे। अब आप समझ लीजिए नेतन्याहू की जिंदगी कैसे पलटी। नेतन्याहू की जिंदगी पलटने से पहले आपको बता देता हूं कि नेतन्याहू पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री माना जाने वाला इंसान था। नेतन्याहू ऐसा क्रूर नेता और प्रधानमंत्री था जो कि फिलिस्तीनियों पर हमेशा से खतरनाक जुल्म करता रहता था। हालांकि आज भी जुल्म हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल के एजेंडे में फिलिस्तीनियों पर जुल्म सबसे पहला नंबर है। क्योंकि अगर फिलिस्तीनियों को मजबूत होने देंगे, फिलिस्तीन को अगर वो शांति से रहने देंगे, तो इनकी शांति भंग हो जाएगी। क्योंकि भाई साहब, इन्होंने दूसरे मुल्क पर कब्जा करके अपना मुल्क बनाया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि फिलिस्तीनियों को ये मजबूत होने दे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इनकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, शैतानी लाइफ थी, फुल अय्याशी थी नेतन्याहू की जिंदगी में, फुल मौज मस्ती। आपको बता दूं इनकी जिंदगी तब पलटी जब हमारे 56 इंच के इनसे मिले और इनकी छाती से अपनी छाती लगा के चटक दिए। उसके बाद ये बंदा ऐसा हो गया कि इसकी जिंदगी में बवाल आ गया। जी हाँ दोस्तों, इसकी जिंदगी में ग्रहण लग गए। मोदी जी से गले मिलने के बाद इसकी जिंदगी कैसे पलटी, नहीं मेरा मतलब ये, मैं किसी को पनौती नहीं कह रहा हूं, आपको टाइमलाइन बता रहा हूं कि ऐसे 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 हुआ। फिर मोदी जी से दोस्ती होने के बाद इसका कुछ ऐसा हो गया कि इस पर केस हो गया। इस पर केस ऐसा हो गया कि भैया अब क्या ही कहें, न्यायालय तो बहुत ही बढ़िया भाई इजराइल का। समझिए दोस्तों, भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, रिश्वत का आरोप लग गया, औरतबाजी का केस लग गया, न जाने सैकड़ों केस लग गए। इसके बाद अब इन पर सुनवाई होने लगी। इसी दौरान चुनाव हो गया और ये बुरी तरह से हार गए। हारने के बाद आप जानते हैं बैंडेड बन गए प्रधानमंत्री, और इनको जो है डस्टबिन में दुनिया ने डाल दिया है। अब आपको बता दूं कि अब ये जो है मंत्री और नेता तो रहे नहीं, अब इन पर कार्रवाई होने वाली थी। लेकिन इनको ये लग रहा था कि भाई मैं तो पूर्व प्रधानमंत्री हूं, मेरा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं ये मिसाल है, बहुत भारत के ऐसे बहुत सारे नेताओं को सीखना चाहिए सबक, क्योंकि हमारा भी संविधान काफी मजबूत है। बहरहाल दोस्तों, नेतन्याहू का सीन ये हो गया कि नेतन्याहू के साथ और उनका पूर्व सलाहकार जो था, जो पहले टीवी एंकर था, जर्नलिस्ट था, काफी लंबे समय तक उनके साथ काम कर रहा था, फिर उनका पूर्व सलाहकार बन गया था। नेतन्याहू के पर्सनल जो है असिस्टेंट बन गए थे, स्पोक पर्सन बन गए थे, सलाहकार बन गए थे, कई सारी उनके पास सीट थी, बहुत पावरफुल आदमी था। अब 2018 में वो व्यक्ति भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उनके रहते हुए ही नेतन्याहू ने कई लोगों के साथ मोटी रकम ली थी, मतलब पूरी रिश्वतखोरी करी थी, भ्रष्टाचार किया था, कई सारे कांड जो है साथ में मिलके किए थे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। तो मामला अब ये हो गया कि वही शख्स जो पूरी तरह से इनका था और नेतन्याहू को पूरा उस पर भरोसा था, आज कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उस शख्स ने पूरी तरह से इनका भांडा फोड़ दिया। सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लिया कि नेतन्याहू ने करप्शन किया, नेतन्याहू ने देश से झूठ बोला, नेतन्याहू ने रिश्वत ली और सारे कच्चे चिट्टे खोल दिए। जिसके बाद से अब एक्सपर्ट का कहना यह है और इजराइल के अखबारों में यह चल रहा है कि अब नेतन्याहू का बचना मुश्किल है और नेतन्याहू बुरी तरह से फंस गए हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।